प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। तो कंटिन्यूटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होती है, इसको कैसे करते हैं। लेट एफ बी ए रियल फंक्शन, एफ कैसा एक रियल फंक्शन है ऑन सबसेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। एंड लेट सी जो है एक पॉइंट है, सी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ एफ, एफ के डोमेन में कोई सी एक पॉइंट है, तो देन एफ इज कंटिन्यूअस एट किस पॉइंट पर, सी पर। इफ कब होगा ये कंटिन्यूअस, यदि इसकी जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंस टू सी पर, जो पॉइंट सी है, फंक्शन पर लगाने से जो वैल्यू आएगी और जो एफ सी की वैल्यू होगी, ये दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये इक्वल होती हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। देखिए, मैंने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, लिमिट एग्जिस्ट करती है। लिमिट विल एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, ये जब दोनों इक्वल हो जाती हैं तो लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये 11th क्लास का पोर्शन है, ठीक। अब क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमने कहीं लिखी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा है ना हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पर एफ एक्स, ये जो है ना, इसमें दोनों लिमिट छुपी हुई हैं, लेफ्ट भी और राइट भी। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास केवल एक सिंगल फंक्शन दे रखा है, मैं बताऊंगा कैसे एग्जांपल में। अगर कोई सिंगल फंक्शन दे रखा है तो उसमें हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ये वाली। इसमें ना तो लेफ़्ट और ना राइट करने की ज़रूरत है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ फंक्शन ऐसा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इससे तो होंगे नहीं, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसका मतलब क्या है लिमिट का, इसका मतलब यही है कि इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों छुपी हुई हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों इक्वल हो और साथ में एफ सी की वैल्यू हो, तो ये तीनों इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। या इस केस में मैं और भी कह सकता हूँ कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड कैसे करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो फाइंड करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ, अगर हमारे पास पॉइंट सी है तो सी पर करेंगे और ए है तो ए पर चलेंगे। हम ये सी से नहीं, ए से पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट ए लिख लेते हैं यहाँ पर, है ना, सी की जगह ए लिख लिया हमने। तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ए माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। ये राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू किस पर, ए पर। तो ये तीनों अगर इक्वल हैं तो हम इस केस में कह सकते हैं कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस। अगर ये तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल आ जाता है कहीं भी, तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस तरह से हम ये काम करते हैं। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा ये और बता देता है। इसमें एक थ्योरम है जो अप्लाई करनी पड़ती है, वो क्या है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है, लेट
एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन, एफ एंड जी दो कैसे, ये रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन कंटिन्यूअस, और ये कंटिन्यूअस है एट ए रियल नंबर, ए ले लीजिए ए पर, ठीक है। तो देन अगर हमारे पास, कहने का मतलब है कि एफ बी और एक जी बी, ये दोनों के दोनों रियल फंक्शन है और ये कंटिन्यूअस हैं, किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर कि एफ और प्लस जी ये दोनों अलग अलग फंक्शन कंटिन्यूअस थे, तो कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस फंक्शन जो कंबाइंड बनेगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सेम पॉइंट ए पर। सेकेंड थिंग इज, अगर हम एफ माइनस जी करते हैं कंटिन्यूअस माइनस कंटिन्यूअस, तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। थर्ड पॉइंट इज, अगर हम एफ डॉट जी करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, किस पर, पॉइंट ए पर। और अगर हम एफ अपॉन जी करते हैं तो ये भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। वेयर एज जो ये जी है ना, या जी एक्स, जी ऑफ ए, ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, यहाँ पर जी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें कि एफ और जी दो रियल फंक्शन हैं और कंटिन्यूअस हैं, तो ये जी अपॉन एफ क्या होगा। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यदि जी अपॉन एफ आ जाता है अपोजिट लिख के, तो इज़ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन, या डिसकंटिन्यूअस कह सकते हैं, इज़ नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि एफ अपॉन जी तो कंटिन्यूअस होगा बट जी अपॉन एफ कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात मैं इसको आपको अलग से बता देता हूँ, ओके। चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए जिसे हम एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज 5.1 है, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 3-3 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। यानी कि ये तीन अलग अलग पॉइंट पर हमें इसकी बतानी है कि ये कंटिन्यूअस है, ये प्रूव करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0 पर करेंगे। तो एक एक पॉइंट लेकर के हम तीन क्वेश्चन है, ये कह सकते हैं कि तीन पॉइंट पे तीन क्वेश्चन है अलग अलग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 हम 0 पर फाइंड करेंगे। तो आप 0 पर फाइंड करेंगे, क्या कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कंटिन्यूस होने के लिए ये जो लिमिट है और ये फंक्शन की वैल्यू है उसी पॉइंट पर, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो अभी हमारे पास ये सिंगल एक फंक्शन है सिंपल, और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, ये जो फंक्शन है 5x-3 ये एक पॉलिनोमियल है। तो हम डायरेक्टली इसको कर सकते हैं कैसे, कि पहले तो हम लिमिट निकालें x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, और f(x) क्या है, 5x-3 है, ठीक है। अब हम आगे करेंगे, तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, अब लिमिट अप्लाई कर दो। तो अप्लाई लिमिट क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम कर देंगे x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, तो 5 × 0 -3, तो ये हो जाएगा 5 × 0 -3, दैट इज 0-3, और ये क्या आ गया, -3 आ गया। अब इसी तरह से ये तो हो गया लिमिट्स की वैल्यू। अब हम क्या करें, हम f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करें, तो ये कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर f(x) 5x-3 है, तो x के प्लेस पे मैं 0 रखूँ तो ये f0 बन जाएगा, तो यहाँ भी 0 रखना पड़ेगा। तो 5 × 0 -3, 5 × 0 -3, ये हो जाएगा 0-3, और ये हो जाएगा -3। अब हमने यहाँ पर देखा कि जो हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आई है वो भी -3 आई है, और f
0 की वैल्यू आई है, वो भी -3 आई, यानी कि दोनों इक्वल आई हैं। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन या एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। लेकिन किसके लिए? केवल एक ही पॉइंट पर, अभी 0 पर। ठीक है, अब 0 के अलावा हम -3 पे करेंगे एंड 5 पर भी क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम अब क्वेश्चन सेकंड लिख रहे हैं। सेकंड कह सकते हैं, हाँ, मतलब ये एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब -3 पे फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट की वैल्यू एक्स टेंस टू -3 पर फंक्शन, और इसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू -3 और फंक्शन रख देंगे। और फंक्शन कितना था? फंक्शन था 5x - 3। ये फंक्शन था आपके पास, एफ एक्स की जगह रख देंगे 5x - 3। फिर क्या करेंगे? अब ये लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू -3 और -3, एक्स के प्लेस पे -3 रखा हमने, तो ये हो गया -15 और -3 यानी कि -18। इसके बाद अब मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एफ ऑफ -3 की वैल्यू फाइंड। तो 5x - 3 में एक्स के प्लेस पे -3 रखेंगे, तो 5x मतलब -3 और -3, तो -15 -3, ये कितना जाएगा? -18। आपको लगेगा कि यार ये सब कुछ एक सेम सही तो हो रहा है दोनों तरफ, इसमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस जो है ना यही है कि कभी बहुत बार ये होगा कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आंसर अलग आएगा और ये फंक्शन जो है ना ये कि इसकी वैल्यू अलग आएगी। बट ये अभी इस तरह का क्वेश्चन है हमारे पास कि इसमें दोनों सेम आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास ये जो हमने ये वाला फाइंड करी वैल्यू क्या है? लिमिट एक्स टेंस टू -3 पर फंक्शन की वैल्यू जो हमारी कितनी आई है? -18, और एफ -3 की वैल्यू, ये दोनों कैसी आई हैं? इक्वल आई हैं। और अगर ये इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। इसी तरह से आपका ये यहाँ पर भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट एंड थर्ड पार्ट कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 5। शायद हम 5 ही है, 5 पर बताएंगे। अब इसमें देखिए एक्स इज इक्वल टू 5 पर हम यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू 5 रखेंगे और एफ एक्स लिखेंगे फंक्शन। फिर क्या करेंगे? लिमिट एक्स टेंस टू 5 और फंक्शन है एफ एक्स है ना, ये एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 5x - 3 है, तो 5x - 3। अब क्या करेंगे? 5 को यहाँ पर एक्स के प्लेस पे पुट कर लेंगे, यानी कि लिमिट अप्लाई कर लेंगे। तो अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 -3, 25 -3 दैट इज 22। ओके, अब क्या करें? अब हम एफ ऑफ 5 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स देखो, एफ एक्स कितना है? 5x - 3 है, ठीक। अब यहाँ पर F5 करेंगे तो x के प्लेस पे 5 पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 इंटू 5 -3, 5 इंटू 5 -3, 25 -3, ये हो गया 22। तो यहाँ पर भी देखो ये दोनों सेम आए हैं, मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 5 पर जो f(x) फंक्शन की वैल्यू आई है और जो f5 की वैल्यू आई है ये दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल आई हैं तो हम यह कह सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ मतलब फंक्शन, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो इस तरह से आपके ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं। 3 पार्ट कहें, ये हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो वरना ये एक ही क्वेश्चन में था। इसको भी हम फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0 को। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है मैं नोट कर लेता हूँ। देखिए ये भी कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्या करना है? एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी कि पॉइंट दे रखा है 3 पर बतानी है
और ये फंक्शन ही हमारा ये दे रखा है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए वही काम करेंगे सिर्फ, यानी कि x इजिकल टू 3 पर है तो यहाँ अलग से लिखने की ज़रूरत उसे थी नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट था, लेकिन चलो फिर भी मैंने लिख दिया। तो हम ये क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 पर f(x) की वैल्यू बताएंगे। तो लिमिट x टेंस टू 3 पर f(x) मतलब कितना है, 2x² - 1 है। अब यहाँ पर x के प्लेस पे 3 लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगी, 3 रखेंगे यहाँ पर तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 9 -1, 18 -1 दैट इज 17। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर f(3) की वैल्यू बताएंगे। तो f(x) तो हमारे पास ये है, तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 रखना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, 2 इंटू 3 स्क्वायर -1, तो 2 इंटू 3 स्क्वायर 9 -1, तो 9 टू जो 18 -1 दैट इज 17। अब यहाँ पर भी दोनों कैसे आए हैं, ये इक्वल आए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर लिमिट x टेंस टू 3 f(x) किसके इक्वल है, f(3) के इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो हम यहाँ कहेंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पर था ना, तो ये कंटिन्यूअस है फंक्शन। ओके, आई होप कि समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। इसका ए पार्ट है f(x) इज इक्वल टू x - 5। अब पता है इस क्वेश्चन में क्या अलग बात है, हमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 क्वेश्चन करे हमने, उसमें दे रखा था कि किस पॉइंट पर बताना था लिमिट को। अब यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं दे रखा ना, तो यहाँ लिख रखा एट x इज इक्वल टू दिस पॉइंट, ना ऊपर कहीं लिखा हुआ है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि हमें किस पॉइंट पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उस केस में हम ये कर लेते हैं कि लेट एट x इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई ए पॉइंट पर हम फाइंड कर लेते हैं। अब ये ए क्या है, ए जो होगा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम ए पर निकाल लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट मिल गया ए, तो अभी वही करेंगे लिमिट x इज इक्वल टू ए और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू ए और f(x) है x - 5। अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई लिमिट, तो ये आ जाएगा x के प्लेस पर अब a रख देंगे तो a - 5 आ गया। बस इतना काम था। एंड अब क्या करेंगे, f(a) की वैल्यू बताएंगे। वही f(x) जो है वो x - 5 है, तो f(a) कितना हो जाएगा, a - 5, तो ये a - 5 हो जाएगा। तो ये दोनों के दोनों कैसे हुए, इक्वल हुए। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर लिमिट x टेंस टू a पर फंक्शन और f(a) की वैल्यू दोनों इक्वल आई हैं, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, और a क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को। ठीक, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। तो अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में बी पार्ट लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि f(x) जो है वो 1/x - 5 है, वेयर x नॉट इक्वल टू 5। कोई बात नहीं, x 5 के इक्वल तो होना ही नहीं चाहिए, तो आप जो है 5 नहीं लो, पर 5 के अलावा कुछ भी ले लो। जैसे मैं यहाँ पर फाइंड करूँगा, पॉइंट तो है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू a, और a क्या होगा, बिलोंग्स करेगा रियल नंबर को, बट a नॉट इक्वल टू 5, 5 नहीं होना चाहिए। कोई भी रियल नंबर हो, केवल 5 को छोड़ करके 5 नहीं होना चाहिए। तो या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a बिलोंग्स टू रियल -5, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू 1 नहीं, लिमिट x टेंस टू a और f(x) कितना है, 1/x - 5। फिर क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, x के प्लेस पे a रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, लिमिट हटेगी यहाँ पर, यहाँ आ जाएगी, तो 1/x के प्लेस पे a रखा, a - 5, तो ये आ गया। इसी तरह से हम क्या करें, अब
एफ ऑफ ए की वैल्यू बताएंगे। तो एफ एक्स कितना है, ये है, तो एफ ए कितना हो जाएगा, यहाँ एक्स के प्लेस पे ए आ जाएगा, 1/a-5। ये लो, ये दोनों सेम आ गए। तो यहाँ पे हम ये वही लिखेंगे, हेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पर एफ एक्स की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये दोनों के दोनों वैल्यू इक्वल आई हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और वेर ए क्या है, ए बिलोंग्स करेगा किसी भी रियल नंबर को केवल 5 को छोड़ करके। ठीक है, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट सी, क्या है वे सी पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू, मैं देख लेता हूँ पार्ट नंबर 6 क्या है, सी क्या है, x² - 25 अपॉन x + 5, और यहाँ पर कहा गया x नॉट इक्वल टू -5। तो वही है, कुछ नहीं। यहाँ पर देखो, अब यहाँ एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर हमें फंक्शन में लिमिट अप्लाई करेंगे, ए भी रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a² - 25 a + 5। तो फिर बाद में सोल्व करना पड़ेगा। एक काम करो, इसको अभी ना सोल्व कर लो, क्योंकि ये अभी सोल्व हो सकता है। मतलब मैं इसको लिख दे रहा हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब ये x + 5 है नीचे, फिर क्या होगा, यहाँ पर a² - b² अप्लाई करेंगे। तो a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, तो ये अप्लाई हो जाएगा। तो x² - 5² है, तो ये हो जाएगा x + 5 और x - 5 अपॉन में x + 5 है, ये क्या होगा, कैंसिल, कितना बचेगा, x - 5। एफ एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए x - 5 बचा। अभी आपको सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट वाला, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5। यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5, सेम क्वेश्चन बन गया। पॉइंट इसमें भी नहीं है, पॉइंट इसमें भी नहीं है, तो बस एट x इज इक्वल टू ए पर ये सेम कर देंगे। ए क्या होगा, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, और उसमें क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लिमिट x टेंस टू ए एफ एक्स की वैल्यू बताएंगे। तो लिमिट x टेंस टू ए, और एफ एक्स अब हमारे पास x - 5 है केवल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये a - 5 हो जाएगा। अब एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो अभी एफ एक्स जो है वो x - 5 है, तो एफ ए कितना हो जाएगा, a - 5 हो जाएगा। तो a - 5, तो ये दोनों आपकी वैल्यू आ गई। यहाँ हम लिख सकते हैं, हेयर लिमिट x टेंस टू ए पर फंक्शन की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये दोनों की दोनों वैल्यू बराबर हैं, इसीलिए हम ये कह सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू ए, और a बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसमें -5 नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और पॉइंट इसका बचा हुआ है, एक और पार्ट इसका, डी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू x - 5, ये मोड में है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा हमारे पास, ये मोड में हो किसी में भी हो, हमें तो बस लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, और ए क्या होगा, कोई रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा। ठीक, पॉइंट तो दे नहीं रखा था, तो ये तो हमें लेना ही पड़ता। तो यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ए पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंस टू ए, और एफ एक्स कितना है, मॉड ऑफ x - 5, तो इसमें अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ a - 5। अब ये a - 5 को आप मोड से बाहर निकालें या ना निकालें, यहाँ पर अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप निकालेंगे भी तो भी a - 5 ही रह जाएगा। ठीक है, आप इसको 5 - a भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोड के अंदर माइनस कॉमन लेकर के उसको बाहर कर सकते हैं। आप मत पड़िए चक्कर में, आप इसको इतना ही रहने दीजिए मोड में, हमें तो यहाँ पर केवल इक्वल दिखाना है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे फंक्शन पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आप क्या काम करो, एफ ऑफ ए की वैल्यू बता दीजिए। एफ एक्स इतना है तो एफ ए हो जाएगा a - 5 मोड में। लो बस हो गया ना हमारा काम, ये और ये दोनों इक्वल हैं। क्या करेंगे, हेयर
लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए पे फंक्शन की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर के लिए। ठीक, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मैं इसको नोट कर लेता हूँ। देखिए फिर एक बार फिर से वही क्वेश्चन नंबर 3 में मिलेगा। प्रूफ करना है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन, पॉइंट दे रखा है एन पर। करते हैं इसको भी। यहाँ पर देखो पॉइंट दे रखा है एन है और फंक्शन है ये, तो बस हम क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू एन पर तो करना ही है। और एन क्या है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि एन बिलोंग्स टू जेड और जेड के ऊपर आप पॉजिटिव लगा सकते हैं। ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पर हम लिमिट एक्स टेंस टू एन पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू एन, फंक्शन है कितना एक्स की पावर एन, बस क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे। वही लिमिट अप्लाई करेंगे, एक्स की प्लेस पे एन रखेंगे तो ये एन की पावर एन ही हो जाएगा, बस ख़त्म। अब एफ ऑफ एक्स ए क्या है हमारे पास, एन है, तो एफ एन की वैल्यू बताएंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स की पावर एन है, तो एफ एन कितना हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, यहाँ ना एन की पावर एन हो जाएगा, तो ये भी इक्वल आ गए। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये दोनों इक्वल आ गई हैं। हेयर लिमिट एक्स टेंस टू एन पर फंक्शन और एफ ऑफ एन, ये दोनों वैल्यू कैसी हैं, इक्वल हैं। तो हैंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू एन पर और एन बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो ये आपको प्रूफ हो चुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। बेसिकली ऊपर जो हमने क्वेश्चन करा था ये 3 नहीं था, 4 था, और अब जो हम करेंगे वो 4 नहीं है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और 5। एफ एक्स की वैल्यू 5 है और एक्स दोनों हैं। एक्स कब होगी, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, और 5 कब होगी, एक्स ग्रेटर देन 1। और इस पे ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूस बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एट एक्स इज इक्वल टू 2। यानी कि ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास 3। और अब मैं आपको बता दूं, यहाँ से होता है असली खेला शुरू। क्या खेला शुरू होता है, देखिए अब यहाँ पर हम जो है ना, ये फंक्शन जो दे रखा है सिंपल फंक्शन नहीं दे रखा, जैसे पहले दे रखा था एक्स पावर एन 5x माइनस 3, इस तरह से एक सिंगल फंक्शन नहीं था। ये फंक्शन में 2 वैल्यूज़ हैं, x और 5। अब यहाँ पर हम जो है ना इस वाली लिमिट को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये वाला नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हमें लेफ़्ट और राइट दोनों समाहित हैं, बट अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा, लेफ़्ट इसकी अलग और राइट इसकी अलग करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ लेफ़्ट हैंड राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट ले लेता हूँ, इसमें बना देता हूँ एक्स इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच, और ए क्या है हमारे पास यहाँ पर 0 है, नहीं पॉइंट 0 माइनस एच हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ एक्स कितना है। अब एफ एक्स हम यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर पहले हम एफ एक्स लिख लें, चलो कर लो डायरेक्ट, कोई नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा एच नेगेटिव, वो 0 नेगेटिव होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, 0 नेगेटिव, या 0 नेगेटिव का मतलब हो गया यहाँ से 0 से छोटा हो। अब यहाँ पर देखो ये 1 से छोटा है और 1 के इक्वल है, और ये 1 से बड़ा है, यहाँ पर केवल 1 दे रखा है। मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ बताता हूँ, एक बार बताओ, ये आपके पास कोई नंबर लाइन है, यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है 0, यहाँ पर पॉइंट है 1 और यहाँ पर पॉइंट है 2, ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं। अब इसने कहा कि 1 पर, यहाँ देखो क्या क्या, 1 से अगर लेस देन होगा तो x होगा,
तो 1 और 1 से लेस देन होगा तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ सब x होगी। और अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू 5 होगी। तो ग्रेटर देन 5 होगा तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ 5 होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें जो बताना है वो लेफ्ट हैंड लिमिट बतानी है 0 पर, यानी कि 0 के अगर हम लेफ्ट में चलते हैं तो फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन तो भाई x ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो x का कब्जा है। अगर हम 0 पॉजिटिव चलते हैं, 0 के राइट में चलते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं, तो बहुत दूर नहीं निकलना है हमें, 0 के जस्ट पास में राइट की साइड में, तो कौन सा फंक्शन मिलेगा, यहाँ भी x ही मिलेगा। अगर हम 2 पर देखते हैं और 2 के लेफ्ट में चलते हैं तो हमें फंक्शन 5 मिलेगा। 2 के राइट में चलेंगे तो भी हमें फंक्शन यहाँ तक 5 ही है तो 5 मिलेगा। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम रहेंगी, 0 पर x रहेंगी और 2 पर दोनों लिमिट 5 रहेंगी। बट जब हम 1 पे फाइंड करेंगे तो 1 के जब लेफ्ट में चलेंगे तो x मिलेगा और 1 के जब राइट में चलेंगे तो 5 मिलेगा। तो इस तरह से फंक्शन हमारा चेंज होता रहेगा। तो अब देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ क्वेश्चन को। अब हमें बताया था यहाँ पर जो ना, जो 0 से नेगेटिव चल रहे हैं हम, यानी कि 0 से लेफ्ट की साइड चल रहे हैं तो भी x, 0 से राइट लिमिट ले रहे हैं तो भी x। ठीक है, तो ये किस में आ रहा है, ये 1 से लेस देन में आ रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 और f x 0 माइनस h का फंक्शन हमारा ये है x वाला। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, x। तो फिर हमें क्या चाहिए, f 0 माइनस h चाहिए, तो यहाँ 0 माइनस h रखूँगा तो यहाँ भी 0 माइनस h रखूँगा, तो ये 0 माइनस h ही हो जाएगा। अब यह लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, h की प्लेस पे 0 आ जाएगा तो 0 माइनस 0 दैट इज़ 0। अब राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड में क्या करेंगे, लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव कह सकते हैं। फंक्शन की वैल्यू मैंने पहले लिखा नहीं था, चलो अब लिख लेता हूँ। लिमिट s टेंस टू 0 पॉजिटिव, और फंक्शन क्या होगा, मतलब फंक्शन तो हम देखेंगे ही, यहाँ पर कौन सा लगेगा, x लगेगा, और लेकिन अप्लाई क्या करेंगे, 0 प्लस h करेंगे। तो इसको हटाई दो। अब 0 प्लस h रखेंगे किस में, x में, तो कितना हो जाएगा, 0 प्लस h ही हो जाएगा। लेकिन हाँ, लिमिट लगाई नहीं है अभी हमने, तो h टेंस टू 0 रहेगी। अब यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 प्लस h की जगह 0, तो 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0। तो ये दोनों 0 है। अब तीसरा क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू बताएंगे। तो 0 किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल पे भी, 0 के इक्वल पे भी क्या मिलेगा फंक्शन, हमें x ही मिलेगा। 2 के इक्वल पे भी फंक्शन क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से f0 की वैल्यू भी हमारी कितनी है, x है, और x जब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो f0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे आए, 0 हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0। ये तीनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। तो हम ये लिखेंगे हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसको बता दिया। इसी तरह से देखो और बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर हम इसका सेकंड पार्ट डाल देते हैं, वो किस पर है, एट x इज इक्वल टू 1 पर। 1 पॉइंट पर देखो क्लियर हो जाएंगी कुछ चीज़। 1 पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 और f 0, ये जो यहाँ तो h टेंस टू 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा पॉइंट जिस पर हम फाइंड कर रहे हैं, तो 1 पर कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली 1 माइनस h आएगा, 1 माइनस h। तो अब देखो लिमिट h टेंस टू 0, और मैंने आपको बताया अगर हम 1 पे फाइंड करेंगे और लेफ़्ट निकालेंगे, तो 1 पे फाइंड कर रहे हैं और लेफ़्ट जा रहे हैं, तो x फंक्शन है, तो x फंक्शन है तो x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, यहाँ 1 माइनस h रख देंगे, तो ये 1 माइनस h ही हो जाएगा। लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h के प्लेस पे 0 लगाएंगे, 1 माइनस 0 दैट इज़ 1। अब राइट हैंड लिमिट पे आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h चाहिए हमें, तो 1 के अगर प्लस करेंगे राइट में जाएंगे तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और f 1 प्लस h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5। अब 5 में हम 0 अप्लाई कराएंगे, करा नहीं सकते क्योंकि h नहीं है, तो ये क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। तो अब यहाँ इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आई है और राइट हैंड लिमिट हमारी 0 आई है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर
लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, तीनों में से कुछ भी अगर इक्वल नहीं है तो उन दोनों पे क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो F1, तो F1 कितना होगा, लेस देन पे लेस देन इक्वल टू था ना, ये देखो ये है हमारे पास लेस देन इक्वल टू, तो x ही रहेगा और x पे यही वैल्यू रखेंगे हम। x पे क्या रखेंगे, फिर से वन माइनस एच, वन प्लस एच रखेंगे, तो फिर वही कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 1 और 0 आएंगे। तो यहाँ से हमने दोनों ले लिए जो इक्वल नहीं थे, तो तीसरे की ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की। तो इस केस में हम क्या कह देंगे, एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ये 1 पर जो है कंटिन्यूस नहीं है। थर्ड पार्ट हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम ले लेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर। अब 2 पर देखो, मैंने आपको बताया भी है, फिर बता दूँ, 2 के लेफ़्ट चलेंगे लेफ़्ट लिमिट में तो भी 5, राइट लिमिट लेंगे तो भी 5, 2 पर फंक्शन लेंगे तो भी 5, अभी 5 भी 5 पे चले रहेगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स एच टेंस टू 0 और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस एच, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 माइनस एच की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 5 ही रहेगी। अब 5 में 0 रखोगे तो आप, तो ये 5 ही मिलेगा, क्योंकि एच तो है ही नहीं कहीं भी, जो एच में रखते हैं तो होता नहीं है, तो फिर उसको ऐसे ही लिख देते हैं फंक्शन को। राइट हैंड लिमिट एच टेंस टू 0 और F2 प्लस एच। अब यहाँ पर देखो लिमिट एच टेंस टू 0 और मैंने आपको बताया लेफ्ट में राइट में दोनों में 5 ही रहेगा, तो फंक्शन 5 ही रहेगा। अब इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। अब f(2) की वैल्यू कितनी आएगी, तो मैंने बताया तो 2 पर भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तो ये 5 रहेगा। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) की वैल्यू ये तीनों इक्वल है। तो इस केस में हम कह सकते हैं हैंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाता है। एक काम करते हैं, वीडियो को आज इतना ही रहने देते हैं। क्वेश्चन हमारे 5 हो गए हैं, कल हम क्वेश्चन नंबर 6 से कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एंड जाते जाते मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपकी समझ आई है, आपके किसी काम आई है, तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको वीडियो इस तरह से ही बना के देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे समझ में आ जाएंगी चीज़ें, अगर आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताते हो कि हाँ हमें ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है वीडियो देखने के बाद, तो मुझे बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी क्वेश्चन करूँगा मैं उसमें आपको सॉल्यूशन दे दूँगा, या फिर डीपली एक बार और समझा दूँगा कि हाँ क्या करना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।